वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग वहीं से होती है जब विंग लेंजन की तरफ बढ़ने लगता है और लेंजन से पीछे हटने लगता है। जेवजुन को तो बहुत हंसी आ रही होती है पर अंकल को बहुत गुस्सा आ रहा था। चलिए वहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है जहाँ विंग, जेनचन और निहो सब साथ में बैठे होते हैं और लेंजन विंग से थोड़ी दूर पर बैठा होता है जिससे विंग लेंजन को साफ साफ देख पा रहा होता है। विंग लेंजन से बार बार बात करने की कोशिश करता है, हमें कुछ ना कुछ कह रहा होता है, कभी कभी उस पर पेपर फेंक रहा होता है पर लेंजन उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे रहा होता और ना ही रिएक्ट कर रहा होता। तब जेनचन कहता है, पागल हो तुम, वो तुमसे बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो क्यों उसे परेशान कर रहे हो तुम? हाँ, तुम बिना एक जगह टिक के बैठ नहीं सकते हो विंग। तब निहोसेन कहता है, वो तुमसे तो क्या विंग किसी से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो एक स्टोन है, स्टोन, और स्टोन बात का जवाब नहीं देते, कोई रिएक्शन नहीं देते, बिल्कुल हांगओंजून ऐसे ही हैं, तो आशा है कि तुम उससे बात ना ही करो। तब विंग कहता है, शट अप गाइस प्लीज़, ठीक है ना, वो इतना भी रूड नहीं है। तब जेनचन कहता है, हाँ सही बात है, तो इतनी देर से उससे बात करने की कोशिश करे पर वो तुम्हारी तरफ देख भी नहीं रहा, पर वो रूट कहाँ है? अक्ल ही नहीं है इस लड़के में। उस दिन के बाद से विंग उससे हमेशा बात करने की कोशिश करता, उसका नाम लेता, उसके पीछे पीछे जाता। आई एम सॉरी गाइस, पीछे जो नॉइज़ है उसके लिए। पीछे पीछे जाता, हमेशा उससे बात करने की कोशिश करता, दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाता, पर लेंजन हमेशा उसे कोल्डली रिजेक्ट करता और आगे चला जाता। जेनचन के लाख मना करने के बाद भी विंग उसके पास जाता था क्योंकि विंग को लगता था कि फर्स्ट डे उनकी जो लड़ाई हुई थी और उस वक्त उसने जो कहा था उसकी गलती थी, जबकि लेंजन तो उसकी पूरी फैमिली को, मतलब उसके भाई बहन और जो लोग उसके साथ आए थे उन्हें अंदर लेके आया। इस बात से विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था और वो लेंजन से फर्स्ट हाथ बढ़ा के दोस्ती करना चाहता था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और 4 वीक बाद का दिखाया जाता है जहाँ काफ़ी अमीर क्लैंस के बच्चे विंग को बुली कर रहे होते हैं। तब उनमें से एक लड़की कहती है, शक्ल देखी है तुमने, दोस्ती तो देखो किससे ख्वाब रखे है दोस्ती के, हांगओंजून से। अरे रे, तुम्हें समझ नहीं आता तुम्हारी हैसियत क्या है, नौकर के बेटे हो तुम, एक नौकर के। उनको दोस्ती करनी होगी तो हम जैसे ऊंचे क्लैन के लोगों से करेंगे, तुम जैसे नौकर के बेटे से कौन दोस्ती करेगा? हाँ। तब उनमें से एक लड़का कहता है, अरे नहीं नहीं, देखो तो एक अनाथ को युनमक क्लैन ने गोद लिया और अपना हेड डिसिपल बना दिया, नसीब खुल गए इसके तो। कितने शातिर हो ना तुम विभूषण, हाँ कितनी दूर का सोच लेते हो। जेनचन जैसे ही गुस्से में कुछ कहने वाला होता है तब विंग जेनचन का हाथ पकड़ लेता है, उसे कुछ कहने से मना करता है क्योंकि उसे पता होता है कि अगर अभी बात हुई तो बहस हो जाएगी और बहस से शायद हाथापाई भी हो जाए। और मैडम यू ने साफ मना किया था कि वहाँ जाके बिल्कुल भी लड़ाई ना करे, बिल्कुल भी उनके क्लैन का नाम ख़राब ना करे। और ये बात मैडम यू ने विंग से बहुत ही सीरियस वे में कही थी क्योंकि वो विंग का नेचर अच्छे से जानती थी कि कितना नॉटी और कितना ज़्यादा शरारती है। तभी उन तीनों की बातों में से एक आवाज़ आती है और वह शख्स कहता है, क्या चल रहा है यहाँ पे? वे सब पलट के देखते हैं तो वहाँ हांगओंजून खड़ा होता है, जिसे देखकर उन सब की तो हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वह देखने लगते हैं। तब लेंजन उनके पास चलकर आता है और कहता है, गुस्सू में किसी को बुली करना मना है, किसी को उसकी पर्सनल लाइफ पे ताने देना, उसे इंसल्ट करना भी मना है, इतने महंगे कपड़े और ज्वेलरी पहना भी मना है, इतनी तेज़ आवाज़ में बोलना भी मना है। तुम लोगों ने एक साथ काफ़ी सारे नियम तोड़े हैं और अब सज़ा मिलेगी। तब वह सब कहते हैं, हांगओंजून सज़ा पर। तब लेंजन अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, घुटनों पे बैठो सारे। उसकी आवाज़ सुनते ही सारे के सारे घुटनों पे बैठ जाते हैं और लेंजन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, अब यहाँ ही बैठे रहना, मेरे अगले आदेश तक तुम में से कोई भी नहीं लेगा। और वह 2 लोगों को वहाँ खड़ा करता है और कहता है, अगर इनमें से कोई भी हिले तो मुझे आके बताना।
ये कह के वह विंग का हाथ पकड़ता है और वहाँ से ले जाता है। जेंचर और निहोसेन तो वहाँ के सीनी को देख रहे होते हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ और क्या लैंजन सच में विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से लेके गया। और ये देखकर तो सभी हैरान होते हैं क्योंकि लैंजन को स्किन टच बिल्कुल भी पसंद नहीं और ये बात सबको पता है, फिर भी वह विंग का हाथ पकड़ के वहाँ से ले गया। थोड़ी दूर आने के बाद विंग लैंजन से अपना हाथ खींच लेता है और कहता है, क्या था ये सब? तब लैंजन कहता है, क्या मतलब? तब विंग कहता है, उन्हें पनिशमेंट क्यों दी? तब लैंजन कहता है, वो ये सब डिज़र्व करते थे, उन्होंने नियम तोड़े, वो भी एक साथ इतने सारे, सज़ा देना बनता था और वैसे भी अभी मैंने कम ही सज़ा दी है। तब विंग कहता है, हाँ ये सब नियम की वजह से किया, समझता हूँ। तुम तो यहाँ के सारे नियम को इतने अच्छे से फॉलो करते हो, तुम्हारी ड्यूटी है कि सब नियम अच्छे से माने, इसलिए सज़ा दी तुमने। मैं भी कुछ भी सोचता रहता हूँ। कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। ये कह के जैसे ही विंग जाने लगता है, लैंजन का हाथ अगेन होल्ड करता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। तब ये देखकर विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। तब लैंजन विंग की आंखों में देखकर कहता है, मुझे नहीं पता कि मेरी फीलिंग्स मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही हैं विंग, नहीं समझ में आ रहा मेरे। इन फीलिंग को समझने के लिए मैंने 4 वीक लगा दिए और इन 4 वीक्स में जितना मैं अपनी फीलिंग्स को समझ पाया हूँ वो ये है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो विंग कहता है, क्या क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तब लैंजन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ और ये बात मैं बहुत सोच समझ के शांति से कह रहा हूँ क्योंकि इस बात पे मैंने बहुत गौर किया है। अपनी फीलिंग को समझने के ही बाद मैं पूरी तरह से उस पर श्योर होने के बाद ही तुमसे ये कह रहा हूँ विंग, मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा करता हूँ। तब विंग कहता है, मजाक कर रहे हो? हाँ ये मजाक है तो बहुत ही घटिया मजाक है लैंजन, मैं बता रहा हूँ तुम्हें। तुमने क्या कहा? तुम मुझे पसंद करते हो, मुझसे प्यार करते हो? नहीं करते। तुम्हें तो मेरा देखना भी पसंद नहीं, तुम्हें तो ये भी पसंद नहीं कि मैं तुमसे बात करूं। अगर तुम मुझे पसंद करते तो तुम्हारा रिएक्शन ऐसा नहीं होता। फर्स्ट डे से मैं अब तक तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा था, तुमने एक बात का जवाब नहीं दिया मुझे, हर बार मुझे इग्नोर किया, क्यों? बोलो। तब लैंजन कहता है, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग्स को समझना चाह रहा था। फर्स्ट डे से अब तक मैं अपनी फीलिंग्स को समझना चाह रहा था विंग, इसलिए मुझे समय चाहिए था। मैं जानता हूँ मैं थोड़ा नहीं शायद बहुत ज़्यादा रूड हो गया था, पर मेरे फीलिंग्स मुझे समझ में नहीं आ रही थी, मन में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी, दिल और दिमाग आपस में लड़ रहा था मेरे। आज से पहले मैंने कभी भी किसी के बारे में ऐसा नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। तब विंग कहता है, होल्ड ऑन, ठीक है, लगता है कि तुम पहली बार किसी से दोस्ती कर रहे हो और तुम्हारे मन में फीलिंग्स को, इस नाम को, दोस्ती को प्यार का नाम दे दिया है। देखो लैंजन, तुम्हें दोबारा से सोचना चाहिए, लगता है तुम अभी कुछ भी बोल रहे हो, दोबारा से सोचो इस बात पे। ये कह के जैसे ही विंग जाने लगता है तो लैंजन उसकी वेस्ट को टाइटली होल्ड करके कहता है, मैंने कहा ना नहीं जाओ। विंग, तुम्हें मेरी बात पे बिलीव नहीं हो रहा? क्यों? ऐसा क्या करूँ जो तुम्हें मेरी बात पे बिलीव हो जाए? तब विंग कहता है, कैसे कर लूँ बिलीव? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कैसे कर लूँ बिलीव। नहीं हो रहा ना मुझसे लैंजन, बिल्कुल नहीं। दिल मान रहा है पर दिमाग नहीं। मैं हम दोनों की हैसियत को अच्छे से जानता हूँ, बहुत अच्छे से, फिर भी मैं ऐसे कैसे हाँ कर दूँ? तुम्हारी जज्बातों को कैसे हाँ कर दूँ वो तो? तब लैंजन कहता है, क्या मतलब हैसियत का? तुम्हें क्या लगता है भी प्यार हैसियत देख के होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने अपने माँ बाप से जितना सीखा है वो ये प्यार कभी भी हैसियत, रंग रूप या औधा देखकर तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि अगर ये सब देखकर होता तो मेरे माँ बाप की शादी कभी नहीं होती। मेरे बाबा एक ऊंचे सेक्ट से थे और मेरी माँ एक नॉर्मल फैमिली से थी। वो एक लौती थी जिनके अंदर गोल्डन कोर थी। वो नॉर्मल फैमिली में पैदा होने के बावजूद एक कल्टीवेटर बनने की कला रखती थी। अगर ये सब मायने रखता ना तो मेरे बाबा कभी भी मेरी माँ से तो शादी नहीं करते, वो किसी ऊंचे क्लैन की लड़की से शादी करते। तब विंग कहता है, लैंजन,
मत कहो ऐसी बातें, इससे पहले मेरा दिल ये सब सच मान ले। तब लैंजन कहता है तो मान लो, क्योंकि मैं सच कह रहा हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा अभी, मैं सच में तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनते ही विंग लैंजन के गले लग जाता है, उसे टाइटली हग कर लेता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लैंजन भी उसे हग बैक करता है, उसे शांत करने लगता है। उस दिन के बाद से लैंजन और विंग डेट करने लग गए थे। दोनों एक साथ घूमने जाते, एक साथ बात करते, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते। हाँ, उनकी रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता नहीं था, पर वे अपनी रिलेशनशिप को फुल एंजॉय कर रहे थे। ऐसा कोई भी मौका नहीं होता था जहाँ लैंजन विंग को बिल्कुल बिगाड़ने की कोशिश ना करता हो। मतलब उसे हर चीज़ दिलाना जैसे उसे पसंद है, खाने के, कपड़े, खिलौने, जो चीज़ उसे पसंद है, विंग जिस चीज़ पे हाथ रखता है लैंजन उसे वो ही दिला देता। वो उसकी कीमत कभी नहीं देखता था। उसकी कीमत ये थी कि विंग के चेहरे पे एक अच्छी स्माइल, जो वो हमेशा करता है, बिल्कुल एक सन की तरह, जब वो चमकता है, हंसता है खिलखिलाते हुए। यही तो बस लैंजन को पसंद है कि विंग हमेशा हंसता रहे। जब भी विंग को पनिशमेंट मिलती तो लैंजन उसकी पनिशमेंट के बाद उसके कमर को दबाता, हाथ पैरों को दबाता, ताकि उसके हाथ पैर और कमर रिलैक्स हो जाए। उसके होमवर्क पूरा करने में उसकी मदद करता, उसके बालों में तेल लगाता। विंग जो कहता उसके लिए वो करता। लैंजन तो अपने रिलेशनशिप के बारे में सबको बता देना चाहता था, पर विंग नहीं चाहता था कि अभी उनके रिलेशनशिप के बारे में किसी को पता चले। वो अभी टाइम चाहता था, जो टाइम लैंजन ने उसे दिया था। जब तक विंग नहीं चाहेगा लैंजन किसी को भी नहीं बताएगा। इस बात से विंग काफ़ी हैप्पी था कि लैंजन उसकी बात हमेशा पहले रखता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, कुछ टाइम बाद का दिखाया जाता है, जहाँ विंग और लैंजन एक साथ नदी के किनारे बैठे होते हैं। विंग ने अपना सर लैंजन के कंधे पे रखा होता है और वे चांद को देख रहे होते हैं। तभी विंग धीरे से कहता है, क्या होगा लैंजन अगर तुम्हारे अंकल को हम दोनों के बारे में पता चल गया तो? तब लैंजन कहता है, तो क्या होगा, हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। तब विंग कहता है, क्या? तब लैंजन कहता है, हाँ, हम वैसे भी शादी करने वाले हैं, मैं बेशक तुमसे ही शादी करूँगा और किसी से नहीं। बस अगर अंकल को पता चल जाएगा तो हमारी शादी जल्दी हो जाएगी। तब विंग कहता है, और तुम्हें लगता है तुम्हारे अंकल मान जाएंगे? वो किसी से भी तुम्हारी शादी के लिए मान जाएंगे, पर मुझसे नहीं। वुसू के सेकंड प्रिंस द हांगवन जुन के लिए उन्हें एक बेस्ट लड़की चाहिए, बेस्ट, जो ऊंचे क्लैन से हो, दिखने में सुंदर हो और सभ्य हो, मेरी तरह नहीं जो हर चीज़ बिगाड़ता रहता हूँ। तब लैंजन कहता है, मेरे लिए सबसे बेस्ट तुम हो, फर्स्ट तुम हो और लास्ट भी तुम हो। विंग से पहले ना कोई था, ना विंग के बाद कोई होगा। तब विंग कहता है, बस कर दो, ऐसी रोमांटिक लाइन बोलोगे ना, एक दिन मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा लैंजन, सुनाई दिया तुम्हें? पर मैं सीरियस हूँ, अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तुम मुझे छोड़ दोगे? तब लैंजन कहता है, किसने कहा मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? तब विंग कहता है, हाँ, मेरा मतलब वो नहीं था। देखो, अगर तुम्हारे अंकल ने कहा तो फिर क्या करोगे तुम, अगर तुम्हारे अंकल नहीं माने तो? तब लैंजन कहता है, मैं उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूँगा, जी जान लगा दूँगा उन्हें मनाने के लिए। फिर भी अगर वो नहीं माने तो मैं तुम्हें लेकर वहाँ से आ जाऊँगा। तब विंग कहता है, अच्छा। ये कह के विंग स्माइल करने लगता है। तब लैंजन कहता है, मैं सीरियस हूँ, मैं सच में तुम्हें लेकर आ जाऊँगा। मुझे बस तुम चाहिए, ना नाम चाहिए, ना शोहरत चाहिए, ना ही पैसा। मुझे सिर्फ मेरा विंग चाहिए, जिसने मुझे जीना सिखाया, ज़िंदगी दी है, एक स्टोन को सच में ज़िंदगी दी है। तब विंग कहता है, तुम्हें पता है सब तुम्हें स्टोन बोलते हैं? तब लैंजन कहता है, मुझे पता है कि सब मुझे स्टोन बोलते हैं। तब विंग कहता है, और तुम्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें स्टोन कहते हैं, स्टोन? तब लैंजन कहता है, नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों को मेरी फीलिंग्स का अंदाज़ा नहीं है। उन्हें नहीं लगता कि मैं सोचता हूँ कि नहीं, पर मैं सोचता हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ। तो विंग कहता है, वो तो मुझे पता है कि मेरा लैंजन कितना ज़्यादा रोमांटिक है और कितना ज़्यादा अच्छा। ये कह के विंग लैंजन के और करीब आ जाता है। चलिए गाइस, मैं इस पार्ट को यहीं एंड करती हूँ। ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।